तैयारी कर रहे हैं। तो ये तैयारी क्या करते हैं, कोच और वो सारे लोग बैठ के सामने वाले प्लेयर की एक एक एक्टिविटीज को देखते हैं कि वो बॉलर कौन सी वाली बॉल फेंकता है, उसकी कौन सी ताकत है, उसकी कौन सी कमजोरी है, या वो वाला बैट्समैन कौन सी वाली बॉलें ज्यादा बढ़िया खेल जाता है, कौन किस पे वो आउट होता है। तो ये एक एक चीजों को परखते हैं, क्योंकि उनका कैरियर पूरा दांव पे लगा है, पूरे साख लगी हुई है दांव पर। ऐसे ही अगर हम उतनी वैल्यू अपने व्यापार को, अपने परिवार के सपनों को देने लगे, तो हम लिस्ट बनाते समय वो सारी डिटेलिंग लिस्ट में कर ले, एक तो जो हमारे भविष्य में काम आएगी उसके विषय में मीटिंग करते समय, और हम अपने अभिभावक के साथ में शुरुआत में बैठ के उसमें डिस्कस करें आपस में उस पर्टिकुलर व्यक्ति के विषय में। उसको उतना मान सम्मान दीजिए, खाली मीटिंग करने में चल दीजिए, उसके विषय में पूरी जानकारी कीजिए। उसका आर्थिक स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, उसका एकेडमिक स्टेटस क्या है, उसकी पारिवारिक स्टेटस क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, उसकी जरूरत क्या है। इन सब चीजों को अगर हम लोगों ने पहले आकलित कर लिया कहीं जाने से पहले, तो हम एक खाका खींच लेते हैं, इनकी पसंद की चीजें क्या है, इनकी नापसंद की चीजें क्या है, हम एक खाका खींच लेते हैं मन में, ब्लूप्रिंट एक तैयार हो जाता है। फिर जब हम जा रहे होते हैं तो बहुत बड़ा होमवर्क हमने किया हुआ है, और बहुत संभावना हमें वहां पर जीतने की बन जाती है। तो इस विषय में बात करने के लिए फिर से चाहूंगा कि जितने भी हमारे स्टार एंड अबव हैं, वो सभी साथी आए और हमें मदद करें कि मीटिंग करने जाने से पहले हमें आपस में, अगर दो लोग जा रहे हैं, अपलाइन डाउनलाइन जा रहे हैं, हमें क्या डिस्कस करना है आपस में उसके विषय में, या हम अकेले भी जा रहे हैं तो हमें किन किन चीजों पर मनन करके तब जाना चाहिए, जिससे हमारा इतना होमवर्क तैयार हो जाए कि हम वहां से जीतने की संभावना अधिक बन जाए। और किस तरीके से जाकर हम वहां पर बर्फ पिघलाएं, किस तरीके से हम माहौल तैयार करें, किस तरीके से नीड क्रिएट करें, इसमें थोड़ी थोड़ी कोई ऐसी गाइडेंस आपके द्वारा अगर हमें मिल जाएगी तो हमारे बहुत साथियों को मदद मिलेगी। तो जितने भी सम्मानित स्टार एंड अबव हैं, मैं चाहूंगा कृपया हैंडरेज कर दें, जिससे हम लोग आपके अनुभव का फायदा उठा सकें। वेरी गुड। मैं चाहूंगा इस सेशन को चलाने के लिए आदरणीय नागेंद्र सर मेरी मदद करें। अगर कोई साथी यहाँ पर स्टार एंड अबव में है और वो हैंडरेज नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं हमसे, हमारे हक की बेईमानी कर रहे हैं, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। यहाँ पे आपका नाम बोल देंगे, साडा हक इतने रख। तो ऑलरेडी नागिन सर, इस सेशन को जी कृपया सर, आगे जी चलाइए। जी सर, उन थैंक यू साथियों सो से उन मच। सुनने में मेरी जगह आप ज्यादा देखिए, अच्छा पूछ लेंगे। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि सर ने फील्ड में जाने से पहले जिस व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं उस व्यक्ति से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या चीज की जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम उसको सही तरीके से ट्रीट कर सके। इसी टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हमारे सामने है कमलेश जी। आपके ऊपर अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा होगा सर। जी सर, गुड मॉर्निंग, 200 पर डे सर। मेरा नाम कमलेश राय है और गाजीपुर से बिलोंग करते हैं, और हमारे गार्जियन यशवंत कुमार साहू सर और संजय केसरी सर हैं। और ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ों को नहीं करने से असफलता को प्राप्त करते हैं। जब भी आपका डाउनलाइन या हमारा डाउनलाइन जब किसी के साथ जाते हैं फील्ड के अंदर में, तो हमें क्या जानकारियाँ इकट्ठा करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पहुँचने से पहले जब उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें इस बात को देखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं। जिसके साथ हम जा रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह से वो क्या खेती के फील्ड पे हमें बात करने जा रहे हैं, या हम होम मीटिंग के लिए उनके घर पे जा रहे हैं, या हम जो है उनके घर में कोई इस तरह के हेल्थ इशू उसके लिए जा रहे हैं,
इस तरह की जानकारी पहले हमें उनसे इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि जब हम लिस्ट बनाते हैं, अपने अंदर लिस्ट में जब शामिल करते हैं लोगों को, तो जो हमारे वी टीम एजुकेशन के सिस्टम के अंदर में जो हमें लिस्ट बिल्डिंग का जो तरीका बताया गया, हमको पहले उसको फॉलो करना चाहिए। जब हर चीज़ को कैटेगराइज कर लेते हैं, तो बात करना बहुत आसान हो जाता है। उस हिसाब से फिर आप वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद आपको तालमेल बिठाने में समय नहीं लगता है। नहीं तो होता क्या है कि लोग ले आकर के बैठा देते हैं, सर इनके साथ मीटिंग करनी है। अब अपलाइन को ये नहीं पता क्या मीटिंग करनी है, कौन से टॉपिक पे बात करनी है, जिससे कि वो व्यक्ति हमसे प्रभावित हो पाए। तो पहले ही ये बात उनसे पूछ लेना है, क्योंकि डाउनलाइन को बहुत सारी आइडिया भी नहीं होता है कि हमें किस तरह से लोगों को प्रेजेंट करना है। तो उससे पहले हमें उन्हें डिस्कस करके इस बात को बताना है कि हमें उनके बारे में डिटेल पहले बताइए। वहाँ जाने के बाद आप ये नहीं बताएंगे सर इनको इसके बारे में बता दीजिए, हम बता रहे हैं एग्रीकल्चर के बारे में, सर उनके हेल्थ के ऊपर बता दीजिए। फिर ये दिक्कत होने की वजह से आप खिचड़ी बना लेते हैं और वहाँ पे क्लोजिंग नहीं हो पाती है। तो जब पहले से हमारी तब तैयारी होती है, होमवर्क हुआ रहता है उस व्यक्ति के बारे में, तो वहाँ पे हम अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। और तालमेल जब अपलाइन बनाता है उस टाइम पे, तो जो भी डाउनलाइन साथ में गए उनको भी देखना चाहिए बैठ के कि ये बात की शुरुआत कैसे कर रहे हैं। और उस समय आपको केवल डायरी और पेन के साथ में अपलाइन के सामने बैठना चाहिए कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, उसमें टोका टाकी नहीं करना है। और अपने डाउनलाइन जो बैठे हैं साथ में, उनको फ़ोन पे भी नहीं जाना है, पूरे टाइम अपलाइन के साथ बैठना है। और अपने डायरी पेन के साथ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसे भी वहाँ पे हमें नोट करना है, जिससे कि वो व्यक्ति सामने वाला जो उनका गेस्ट है इस बात को समझ पाए कि कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति सामने से बात को रखते हैं, कि ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट कर रहे हैं। इस तरीके से अगर हम होमवर्क करके जाएंगे अपने डाउनलाइन के साथ में, तो उनकी क्लोजिंग होगी और उनका हौसला अफजाई भी होगा। थैंक यू सो मच सर, विश यू वेल। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। आपने जो नागेंद्र सर, मैं एक प्रार्थना करूंगा इस बीच आपसे। सर दिख रहे हैं और रितु मैम दिख रही है, रितु बम्बानी मैम। ये लोगों का टाइम हो रहा होगा स्कूल वाला, पहले इनको जरूर सुन लीजिएगा दोनों लोगों को। वही मैं देख रहा हूँ सर, थैंक यू सर। क्योंकि सत्या सर गाड़ी चला रहे हैं, बाकी लोग जो है देख रहे हैं। इसमें एक चीज का ध्यान दीजिएगा, वाकई कमलेश सर आपने बहुत बढ़िया बताया। एक चीज आपने बोला कि हर चीज को कटराइज करना है, यानी कैटेगरी में बांट लेना है, उस चीज को ध्यान देना है, किन किन चीजों को हमें ध्यान देना है। ये पॉइंट भी अगर रखेंगे तो बेहतर हो पाएगा। और खास तौर से उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं, क्योंकि उस चीज पे हम अगर ध्यान नहीं देते हैं तो ये घटना भी तत्काल में हमारे साथ घटी है हमारे ही बिजनेस पार्टनर के साथ। उन्होंने एक व्यक्ति को प्रेजेंट किया, पता चल गया कि वेस्टेज के प्रोडक्ट से वो प्रभावित हैं, वेस्टेज के प्रोडक्ट उनको अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। इसी आधार पे उन्होंने रख दिया मीटिंग और जब मीटिंग रखा तो अपलाइन की जरूरत पड़ी। इतने दो पॉइंट के आधार पे कि वेस्टेज के प्रोडक्ट की उनको जानकारी है, वेस्टेज के प्रोडक्ट उनको अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। दो पॉइंट पे केवल उन्होंने मीटिंग रख लिया और मीटिंग रखने के समय अपलाइन की जरूरत पड़ी। और जब अपलाइन वहां पहुंचे तो पता चला कि वो व्यक्ति पहले से ही वेस्टेज में ज्वाइन है। पूरी मीटिंग खत्म हो गई। इसीलिए जिस व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं उसकी सारी डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। इस पॉइंट्स को अगर हम रखेंगे तो बाकी लोग नोट कर पाएंगे। बाकी थैंक यू सो मच। और आगे मैं सत्या सर का कीमती समय लेते हुए आगे बढ़ता हूं। सर, अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा होगा आपके ऊपर। सत्या सर, कहाँ चले गए? लगता है कि सत्या सर का नेटवर्क इशू आ गया। तब तक रितु मैम को ले लीजिए। रितु मैम दिख रही है सर आपको? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ, हैंड रेज में तो नहीं दिख रही है अभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी सर, मैं क्या बोलूँ, ये विषय मैं बार बार यही कहती हूँ, जो विषय में चैलेंज फेस कर रही होती हूँ, सुबह पता नहीं ऊपर वाला या आप सबके रूप में मुझे आंसर्स कैसे मिल जाते हैं और फिर मैं बिना शेयर करने नहीं पा पाती, क्योंकि कल ही ये चैलेंज आ रहा था और मैं सोच रही थी संजय सर से रिक्वेस्ट करूं कि मेरी टीम का पर्सनल चैलेंज लें, क्योंकि इनको
ज्वाइनिंग कराने में, मीटिंग करने में प्रॉब्लम आ रही थी और अब मुझे समझ आ गया सर कि प्रॉब्लम कहाँ है। बाली सर ने सिर्फ एक ही लाइन है जो उनकी फेवरेट है, जीत उसकी होती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। तो सर ने बिल्कुल इसी पे ये सेशन लिया, आप कहीं जा रहे हैं और चल पड़े, कोई तैयारी नहीं, कोई कुछ नहीं, हमें पता ही नहीं उसको चैलेंज क्या है, हमें पता ही नहीं उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, कहीं वो ज्वाइन है नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। सर एक लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं ना, आप उस तरीके से मीटिंग करिए। लड़की के घर अगर लड़का किसी के लिए देखने जा रहे हैं अपनी लड़की के लिए, वो फीलिंग जब लाएंगे ना, मैं सच बता रही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता आपकी मीटिंग सक्सेसफुल ना हो। 99.99% तो मैं गारंटी ले रही हूँ, क्योंकि अब मैं इस चीज पर काम कर रही हूँ। क्योंकि पहले मैंने वही ना, वेस्टीज में जब हम दोबारा से अपना नेटवर्क उठा रहे हैं आफ्टर कोरोना, तो हमें ये सब पता है कि पहले हम चले जाते थे, कोई कुछ भी कहता था, वहां जाके बैठ जाते थे, पता चलता था बात हम पेट दर्द की कर रहे हैं और उसको कोई और प्रॉब्लम है। एक एग्जाम्पल है ये। तो अगर आप, ये बात बहुत 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 मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम मीटिंग में चले जाते हैं, घंटों बिता देते हैं, बाद में पता चलता है ये तो पॉइंट था ही नहीं, और हमारा कीमती टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर हम किसी लड़की के लिए लड़का देखने जा रहे हैं और लड़के की पूरी तहकीकात कर ले, तो हम सिर्फ मेन पॉइंट से बात करके बहुत इजीली हम जाना है नहीं जाना ये भी सोच सकते हैं। और उसके बाद, जाने के बाद हमें क्या करना है, हम उस पर बात करते हैं। कल ही एक मैंने मीटिंग की, मेरी बुटीक वाली थी, बहुत दिनों बाद मैं उस पर गई, तो मुझे उसको ज्वाइन कराना था। 5 साल से मुझे जानती है, बस दिमाग में समझ नहीं आ रहा था कैसे करूं। तो कल मैंने उसकी फ्रेंड से पूछा कि इसको क्या चैलेंज है, तो सिर्फ उसने ये बताया इसको जोड़ों में दर्द रहता है, बस। मैंने कुछ नहीं किया सर, फ्लेक्स कैल्शियम ग्लूकोसामाइन की मैंने कुछ उसको कहा, मैंने कहा जोड़ों में दर्द है, अभी कोई मीटिंग नहीं की। आई गिवन हर सप्लीमेंट्स 5-5 दे आई, जो मुझे समझ में आया। मैंने कहा ये आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, क्योंकि नेटवर्किंग कहते हैं कई बार लोग नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो जाते हैं, बट अगर प्रोडक्ट के रिजल्ट पहुंच जाए तो अपने आप ही बंदा ज्वाइन हो जाता है। मैं ऐसे ज्वाइन हुई थी। तो उसके बाद मैंने उसको शेयर किया, उसने ले लिया और मीटिंग सक्सेसफुल। कई बार 5% हो गई, कई बार 10%, ग्रेजुअली वो मीटिंग सक्सेसफुल होती है। तो थैंक यू सो मच सर। अगर आप कहीं बिना तैयारी के जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और फिर आप कहेंगे कि मुझसे नहीं होता, उसी से ही होगा जो तैयारी करके जाएगा। तो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। नेक्स्ट सर, सत्या सर। सत्या सर आ गए। सत्या सर, आपके ऊपर अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा होगा, अगर मेरी आवाज। राइट सर। थैंक गुड मॉर्निंग 200 पे भी पढ़े सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर। और संजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो जिन टॉपिक्स पे चर्चा हुई और उस टॉपिक्स के पे आपने बहुत अच्छा डिफाइन किया, साथ ही साथ जैसे चर्चा हो रही है कि हमें मेमोरी जॉगर के हिसाब से अगर हम अपनी मीटिंग को सेट करेंगे, तो जो हमारे रिस्पेक्टेड मेंटोर सर ने जो मेमोरी जॉगर के कॉलम बनाए हैं, उसमें सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, रिलेशन हो गया, एज हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, उसकी कैटेगरी क्या है, अगर इन चीजों को हम पहले से डिसाइड करके उनके बारे में अच्छी जानकारी लेके तब जाते हैं, तो हमें उन्हें अकॉर्डिंग व्यक्त करने में काफी मदद हो जाएगी कि एक्चुअली वो मेमोरी जॉगर नहीं होता है या उनकी लिस्टिंग नहीं होती है, कैसे हमें पहले से मालूम हो जाता है, बहुत कुछ डिसाइड हो जाता है कि जो हमारे वाई टू डू के 9 कारण हैं, उनमें से कौन से कारण पे हमको विशेष चर्चा करनी है, कौन सा विशेष फोकस करना है। ये तभी संभव हो पाएगा जब हम उस सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले प्रोस्पेक्ट के बारे में जाने, नौकरी पेशे वाला है क्या, उसकी कैटेगरी क्या है, प्राइवेट जॉब से है, एज कैटेगरी क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है। अगर इन सारी चीजों के पास डिसाइड है, तो हमें उनका पीएम निकालने में, प्राइमरी निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी और हम उसके अकॉर्डिंग उनके साथ ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे सर। बहुत तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिस्टिंग का, और लिस्टिंग में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसके बारे में व्यक्तिगत जाने। और थैंक यू सो मच सर। आज अभिभावक की भूमिका आपने बहुत ही शानदार बताया, एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग, एंड फोर्थ पॉइंट आपने अपनी तरफ से ऐड ऑन जो किया वो बहुत ही अच्छा लगा सर, केयरफुल होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। और कहीं ना कहीं मैं ओवरऑल ये कहना चाहूंगा कि अगर हम अपने अपलाइन को, अपने गॉडफादर को, अपने गार्जियन को 100% सबमिट नहीं करते हैं,
तो हमारे पास 100% रिजल्ट भी नहीं रहेगा। तो अगर हम इस इंडस्ट्री में आए हैं माँ बाप के बाद, शायद एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां हमारा अपलाइन, हमारा गार्जियन ही 100% चाहते हैं, निष्पक्ष भाव से चाहते हैं कि हमारे बच्चे का, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का, हमारे लीडर का 100% भला हो सर। और बाली सर का तो हमारा उद्देश्य वाकई है, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है, उसमें हमारे गार्जियन की सबसे अहम भूमिका रहती है। और इस मॉर्निंग सेशन की अगर बात करें तो हमारे रिस्पेक्टेड आदरणीय संजय शर्मा सर हम सबके गार्जियन हैं, जो समय समय पर रह रह के पॉइंट वाइज लेके आते हैं और हमारे अंदर छिपी हुई कमियों को उजागर करते हैं, और हमें उनसे मौका मिलता है कि हम उन कमियों को समझ सके, देख सकें और अपने अंदर जितनी जरूरत हो सुधार करने की उसको सुधार कर सकें। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया सर, बहुत बढ़िया। 2 पॉइंट से क्लियर हो गया, यही मैं चाह भी रहा था कि टू द पॉइंट पता चले लोगों को कि किसी के विषय में किन किन चीज की हमें जानकारी होनी चाहिए ताकि हमारी मीटिंग पावरफुल तैयार हो सके। राइट सर, तो अगर थैंक यू हम सर। मेमोरी जागर के हिसाब से अगर उनकी देखते हैं तो सारे उनके जो है चीजें क्लियर हो जाती हैं, और दूसरा किस चीज की मीटिंग करनी है ये वाई टू डू वाले पार्ट से क्लियर हो जाता है, जो हमारे 9 पॉइंट है। इसके हिसाब से अगर हम तैयारी करेंगे तो बेहतर होगा सर। थैंक यू सो मच सत्या सर, थैंक यू सो मच सर। मुकेश जी, आपके ऊपर अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा होगा। यस सर, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बर्थडे। मेरा नाम मुकेश यादव है, मैं रहने वाला गाजीपुर का हूँ और मेरे ग्रेट गार्जियन आप ही हैं सर। तो सर आज का जो सवाल है कि मीटिंग जाने से पहले हमें किन किन चीज़ों की तैयारी करके जानी चाहिए। तो सबसे पहला है कि फोल्डर के अंदर में ये दिया हुआ है कि लिस्ट आपको बनानी है एज पर मेमोरी जगह। दूसरी चीज है, मीटिंग जाने से पहले विवेक सर ने डिटेलिंग कर रखा है कि आपको क्या क्या चीजें तैयारी करना चाहिए फोल्डर में। जैसे मान लो सर कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर को अगर हम बिजनेस प्लान देने जा रहे हैं तो विवेक सर ने लिखा हुआ है कि टेस्टिमोनियल वीडियो आपके पास होना चाहिए। तो डॉक्टर अगर इस बिजनेस में सफल है तो उनकी वीडियो को आप जरूर दिखाएं। तो सर कहने का मतलब यह है कि फोल्डर को ही अगर हम पकड़ के चलते हैं, जैसे कारबुक हो गई अपने पास लेके जाएं मीटिंग करने के लिए, प्रोस्पेक्ट जिस हिसाब का है अगर उस हिसाब का हम उसको टेस्टिमोनियल शो करते हैं तो 100% सफलता मिलेगी सर। अगर मान लीजिए कोई किसान है सर, तो किसान के पास जा रहे हैं हम, तो हमारे पास एग्रीकल्चर की डेमो किट होनी चाहिए। उसके बाद टेस्टिमोनियल वीडियो होनी चाहिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो किसान इस प्रोडक्ट को यूज किए हैं और उनको बेस्ट रिजल्ट मिला है। तो आधा काम सर बताने से ज्यादा इफेक्टिव ये काम कर जाता है। तो हमें फोल्डर के हिसाब से ही चलने की आवश्यकता है। मीटिंग करने जाने से पहले क्या क्या चीजें हैं वो सब कुछ लिखा हुआ है फोल्डर के अंदर में। तैयारी नहीं है तो वहां पे जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पे टू ऑन वन करने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया मुकेश जी, बहुत बढ़िया। कमाल केसी जी, नेपाल। गुड मॉर्निंग सर, 23 बर्थडे। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कमला केसु, मैं नेपाल से हूँ। हमारा गार्जियन शिवराम कांदो सर, यानी ग्रेट गार्जियन अमरपाल पटेल सर। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब मीटिंग करना जाते तो हम अपलाइन के साथ सर अपनी तैयारी होना चाहिए, अपनी टूल होना चाहिए, अपनी सामान होना चाहिए, अपने डेमो होना चाहिए। अपलाइन के भरोसा में नहीं जाना चाहिए। फिर वहां जाकर भी जब मीटिंग शुरू होने वाली है तो अपलाइन से पहले मत बोलना चाहिए। जब अपलाइन बोलने से आगे वो बोले तो हम जितना भी सपना सोच के गए वो काम नहीं होगा सर। इतने बोले चाहूंगी सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राजेंद्र प्रसाद जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर बहुत बहुत बढ़िया जानकारी सर। हम लोग करते क्या है कि हम लोग जाते हैं तो किसी के घर जाने के पहले हम लोग अपलाइन का प्रमोशन नहीं करते हैं, और वहां जाते हैं तो जिससे मिलवाना होता है तो उनका प्रमोशन जबरदस्त करते हैं और अपलाइन का वो हो जाता है। वहां करना क्या है कि अपलाइन के जब प्रमोशन हो तो दवाई के प्रमोशन हो, उसके बाद वहां जब अपलाइन बोले तो वहां आपको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। और पता चला जैसे अपलाइन कुछ बोल रहा है उसी बीच में अपना बोलना चालू कर देते हैं तो बात उसमें कट जाती है सर। तो वहां अपलाइन का प्रमोशन करिए और तारीफ करिए।
वहां हमको भी जाना है, तो वहां क्या करना है, पहले उस इंसान का प्रमोशन करिए, प्रशंसा करेंगे तो निश्चित है वहां कामयाबी मिलेगी सर। बहुत थैंक यू विश्व। थैंक यू सो मच भाई। वीर सेन जी, गुड मॉर्निंग सर। स्वागत है। आवाज आ रही है? आ रही है, बड़ी शानदार आवाज आ रही है। थैंक यू सर। संजय सर का बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ हम जाते हैं पहले तो उसकी बैकग्राउंड होनी चाहिए कि हम किस के यहाँ जा रहे हैं, उसकी ले जाए। और उसके बाद ग्राउंड लाइन तो ये चाहिए कि वहाँ पे जाए तो इंट्रोडक्शन करा के उसके बाद शांत हो जाए। इसके बाद क्या क्या बात हो रही है उसको ध्यान से सुने, बीच में बोलना नहीं है। बोलेंगे तो आप सुन गए होते, जानकारी नहीं है तो आप शांत रूप से सुनिए। अब गलती हम क्या करते हैं, हम एक्साइटेड होते हैं, हम बीच बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। एक गलती मैं भी किया था शुरू में, उस समय सर सोचते थे शांत रहो बीच बीच, लेकिन ये काम हमें नहीं करनी चाहिए। अपलाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, अपलाइन खुद उसको हैंडल करेगा। और जो जो सुन रहे हैं आप उसको आप याद करिए, उसी हिसाब से बात करना है। यही है सर। और टूल्स, प्रॉपर टूल्स लेके ही जाना चाहिए। ये नहीं कि हम जा रहे हैं एग्रीकल्चर में बात करें कुछ और, तो ऐसा नहीं। जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उस हिसाब से हमें टूल्स लेके जाना चाहिए और उस हिसाब से बात करनी चाहिए। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। असलम जी, असलम अंसारी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीपल पर डे सर। माई सेल्फ असलम अंसारी, डायमंड डायरेक्टर बलरामपुर से सर। और हमारे जो गार्जियन हैं वो मिस्टर महमूद आलम सर हैं। आवाज आ रही है सर? बताइए सर। सर जैसे बात किया जाए, तैयारी की बात किया जाए तो सर जैसे अगर हम कहीं भी किसी के भी प्रॉस्पेक्ट के पास जा रहे हैं तो अगर हमें ये पता होगा कि जैसे वो यूथ में आते हैं या वो जैसे एज की अगर बात किया जाए तो एज की जब पता होता है तो उसी के हिसाब से हम तैयारी करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वकील साहब हैं या कोई पुलिस लाइन में है, तो जब ये हमको पता होता है तो उनसे रिलेटेड हमारे पास कहानियाँ होती हैं। जैसे सक्सेस स्टोरी हो गया, या मान के चलिए कि किसी कोई पुलिस विभाग में है, उनको कोई रिजल्ट मिला है तो उसका टेस्टिमोनियल हम दिखा सकते हैं। और जब हम तैयारी नहीं करते हैं सर, एक मिनट सर, फोन आ गया था सर। जब हम सर तैयारी नहीं करते हैं तो सर हमें रिजल्ट नहीं मिलता। और बहुत सारे ऐसे हैं हमारी टीम में हैं। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है आवाज। जब हम प्लान दिखाने जाते हैं सर तो हम तैयारी नहीं करते हैं। जैसे अगर बात किया जाए डेमो की, जैसे अगर देखा जाए तो फ्लेक्स ऑयल का डेमो हो गया और विटामिन सी स्प्रे का डेमो हो गया, एग्री एक्वाजल का डेमो हो गया, तो सिर्फ हम एक ही चीज का डेमो लेके जाते हैं, फ्लेक्स ऑयल का, जो पूरी दुनिया कर रही होती है। तो कहीं ना कहीं एक चीज का जो डेमो दिखाते हैं उससे रिजल्ट थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन अगर हम 2-3 चीज प्रोडक्ट का डेमो दिखाते हैं उसमें ज्यादा रिजल्ट मिलता है। और सर तैयारी की बात करें तो सर उसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है, 1 मिनट का है सर। कि अगर मान लीजिए कि किसी को टाइम दिया गया है पेड़ काटने के लिए 4 घंटे का, हमें भी मिला है और किसी और को मिला है, तो एक इंसान है सर वो 4 घंटे लगातार पेड़ काटते रहता है, उसका पेड़ कभी कटता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने धार नहीं लगाया, उन्होंने तैयारी नहीं किया है। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है सर, उसने क्या किया कि पहले 2 घंटे उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाया, और धार लगाने के बाद में सर जब उनके मतलब धार लग गया तो उन्होंने 2 घंटे में पेड़ काट दिया। तो सर जब हमें पहले से पता होता है कि हम जिसके यहाँ जा रहे हैं वो किस प्रोफेशन में है, क्या करते हैं, उनका वीक पॉइंट क्या है, या वो चाहते क्या है, तो उसको लेकर के हम पूरी तैयारी के साथ में जाते हैं तो सर हमको बेस्ट रिजल्ट मिलता है सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। बेसिबल सर। शुक्रिया। बबीता जी, आपके ऊपर अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा होगा। बबीता मैम, आपके ऊपर अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा होगा। आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक बबीता जी? चलिए, लग रहा है कि इनका नेटवर्क वीक है क्योंकि कैमरा भी ऑफ है। चलिए देखिए, आज जिस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए संजय सर ने बोला था, इस टॉपिक में 2 चीजें आती हैं। मीटिंग से पहले, मीटिंग के दौरान और मीटिंग के बाद। यहां से शुरुआत होती है। मीटिंग से पहले
मीटिंग के दौरान और मीटिंग के बाद हमें किस तरह से अपने आप को लेकर के चलना है। तो अगर मीटिंग से पहले की बात की जाए तो मीटिंग से पहले में सबसे पहले हमें अपनी तैयारी इस लेवल पे करनी है कि जिस प्रोस्पेक्ट के पास हम जा रहे हैं उसकी सिचुएशंस क्या है, इस टॉपिक को कवर किया गया है। अपनी तैयारी वाला पार्ट अभी बाद में है। तो जिस प्रोस्पेक्ट के पास, जिस इंसान के पास जा रहे हैं उसके विषय में हमें जो तैयारी करनी है, सबसे पहले तो ये जो हम अपनी मेमोरी जागर के हिसाब से अगर हम उसकी लिस्टिंग कर रहे होते हैं तो एक तैयारी तो यहीं से हो जाती है कि उसका नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उस किस कैटेगरी में आता है। और दूसरा उसके विषय में जानकारी ये भी हो जाती है, ये हमारे आपके वाई टू डू के 9 पॉइंट के हिसाब से कि इसका चाहता क्या ये व्यक्ति है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका गोल क्या है। और ये दो चीजों को क्लियर करने के बाद एक चीज जरूर हम क्लियर कर लेना चाहिए हमें आपको कि क्या आप वेस्टेज को जानते हो, क्या आप वेस्टेज के प्रोडक्ट को जानते हो। तो इतनी अगर जानकारी उसके विषय में हमें आपको हो जाती है तो हम परफेक्ट तरीके से समय से पहले हम उस चीज को उसको लेकर के गाइड कर लेते हैं। अगर इन सारी चीजों की जानकारी नहीं होती है तो पता चला कि उसकी मानसिकता कुछ और है, हम बता कुछ और रहे हैं और दे कुछ और रहे हैं। तो उसकी विशेष तौर से इस तरह से तैयारी करके अगर हम जाते हैं उस प्रोस्पेक्ट के विषय में तो आप बेहतर तरीके से उसको कवर कर पाओगे और अपना और अपने अपलाइन का समय भी आप बचा पाओगे। बाकी थैंक यू सो मच, समय भी हो चुका है। और शायद संजय शर्मा सर अगर आप हैं, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों से जानकारियां निकलवा ली और हम सब लोगों को, नए साथियों को बहुत मदद मिलेगी। हमने भारत से लेकर नेपाल तक के सारे सीनियर लीडर को सुन लिया है। तो कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। जैसे सर देखिए आज की जो चीजें हैं इसको ध्यान से हमें सुनना भी चाहिए, क्योंकि अक्सर बार बार लोग कहते हैं कि जिस चीज को आप ध्यान से सुनोगे तो उसका सही उत्तर भी दे पाओगे। यानी कोई भी चीज कहने से पहले उसको सुनना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे अभी मैंने इस चीज को क्लियर किया है कि हमारे आपके लेवल पे जब हम किसी भी फील्ड में जाते हैं किसी के पास, तो हमारे पास 2-3 पॉइंट होते हैं। मीटिंग से पहले किस चीज की तैयारी करनी है, मीटिंग के दौरान हमें क्या करना है और मीटिंग के बाद हमें क्या करना है। तो आज आपने जो टॉपिक अभी जो क्लोज हुआ है इसमें मीटिंग से पहले क्या करना है हमें, और मीटिंग से पहले भी हमें उस प्रोस्पेक्ट के विषय में क्या डिटेल्स जानकारी लेनी है, इसकी चर्चा आज हुई है। अभी चर्चा इसमें बची है कि फिर उसकी डिटेल लेने के बाद अपनी किस लेवल की तैयारी होनी चाहिए, फिर मीटिंग के दौरान हमें किस तरह से रहना चाहिए और मीटिंग के बाद हमें किस तरह से रहना चाहिए। ये 2-3 टॉपिक हैं, कभी इसमें भी चर्चा हो जाएगी तो ये भी पकड़ में आ जाएगी। एक एक करके सभी टॉपिक पे चलेंगे क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है। अगर इसी पर हम लोगों ने कमान कस ली तो हम जीत गए। यही तो फेल हो रहे हैं लोग। अभी एक टॉपिक और भी है कि लोगों को डर लगता है। वो बहुत चाहते हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं, वो दूसरे को पैसा कमाते हुए देख रहे हैं, उनको जरूरत भी है, उनका मन भी है, लेकिन अंदर से हिम्मत नहीं पड़ती, घबरा जाते हैं। तो उनकी घबराहट दूर करने के इंजेक्शन भी लगवाए जाएंगे। उसका भी पूरा कोर्स होता है, तो यहाँ पूरा करवाया जाएगा। थैंक यू सर। आज के लिए काफी टाइम हो गया है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।